जय गुरुदेव। इस जगत के अंदर रहते हुए और इस जगत के अंदर जागृत अवस्था में रहते हुए और इस जगत के अंदर अपने जीवन काल में आपको मुक्ति लाभ करना है, मुक्ति की अवस्था प्राप्त करनी है। जब तक मैं है माया तब तक, जब तक मैं बना हुआ है तब तक तो माया है। मैं कितना भी शुद्ध हो जाए माया के अंदर ही है। हम साधना करते हैं, फिर जगत में घुस जाते हैं, फिर जगत के अंदर हम परेशान हो जाते हैं, फिर भगवान की याद आती है, फिर थोड़े साधन में लग जाते हैं, फिर थोड़े से ऊंचे उठते हैं, थोड़ी देर बाद फिर लौट करके फिर जगत में आ जाते हैं। यह ऊपर नीचे माया के अंतर्गत ही चलता रहता है। माया से आप बाहर नहीं निकल पाते। जब तक आपका मन है तब तक माया है, जब तक आपका मैं है तब तक आपके चित्त के ऊपर माया का आवरण है। जब तक आपका मैं है तब तक आपका चित्त कार्य कर रहा है। जब तक आपका चित्त कार्य कर रहा है यह जगत आपको दिखाई दे रहा है, और यह जगत जब तक आपको दिखाई दे रहा है यह जगत आपके चित्त को प्रभावित कर रहा है। आपको ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है कि यह जगत यदि आपको दिखाई दे अथवा यह जगत नहीं दिखाई दे, किंतु आपके चित्त पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो। आप सदैव आत्मस्थिति की अवस्था में ही रहें। जब तक मैं है माया है तब तक जीव रहा मैं ही करता, मैं करता रहता है जीव। छाती पर हाथ ठोकता है, आंखें ऊंची करके और हाथ ऐसे करके मुक्का तान करके कहता है कि मैं यह कर दूंगा। छाती पर मुक्का रखे, अरे मुझे क्या समझाया तुमने, ऐसा करता है तो सिर ऊंचा हो जाता है, हाथ छाती पर आ जाता है, अभिमान अहंकार ऊंचा हो जाता है। जब तक अहंकार मैं है तब तक माया है। यह हमारा जन्म कोई पहला जन्म तो है नहीं। न जाने कितने जन्म हम ले चुके हैं और किन किन जन्मों में हम सन्यासी बन चुके हैं, महात्मा बन चुके हैं। कभी चोर डाकू भी बने, कभी शराबी लफंगे भी बने, कभी स्त्री बने और कभी पुरुष बने। यह सब माया के अंतर्गत है। हम सन्यासी होकर के महात्मा बन गए, लेकिन रहे माया के अंदर ही, माया के ऊपर नहीं गए। एक सीमा के अंदर जाकर के फिर लौट आते हैं। जब तक मैं है माया तब तक जीव रहा मैं ही करता, हटा आवरण छूटी सब माया।
जब चित्त के ऊपर से माया का आवरण हट जाता है, उसी समय चित्त के अंदर मैं का भाव भी समाप्त हो जाता है। चित्त के अंदर का जीव भाव विलीन हो जाता है और चित्त के अंदर का मैं भाव विलीन होकर के आत्म तत्व के अंदर समा जाता है। आत्मा का प्रतिबिंब जो कि चित्त के ऊपर पड़ रहा होता है, वो वापिस लौट करके आत्मा में चले जाता है। जिस प्रतिबिंब के कारण चित्त के अंदर जीव भाव मैंपन था, जब आपने शीशा तोड़ दिया तो शीशे के अंदर जो प्रतिबिंब था वह वापस लौट करके सूर्य में चला जाता है। जब आपने जलाशय के जल को सुखा दिया तो उसमें जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था वो वापस लौट करके चंद्रमा में चला जाता है। इसी प्रकार जीव भाव अहम भाव समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है और वापस लौट करके आत्मा में चले जाता है। हटा आवरण छूटी सब माया, मैं भी कहीं नहीं बच पाता। फिर मैं कहाँ बचेगा, क्योंकि मैं तो अभी तक है। क्योंकि मैं तभी तक है जब तक आत्म तत्व का चित्त के साथ संयोग है। जब तक आत्म तत्व की चेतन शक्ति चित्त के तादात्म्य में है और चित्त को कार्यशील बनाकर उसके अंदर मैंपने का भाव उदय है, जहां शीशा टूट गया कि उसके अंदर दिखने वाला दृश्य विलीन हो जाता है। तोड़ो माया का यह पर्दा, इसलिए है ए संतों, ए भक्तों, अपने चित्त के अंदर माया का जो पर्दा है उसको तोड़ो। आपने जहां भटकना है बेशक भटको। शास्त्रों के जितने आपने पन्ने पलटाने हों, उल्टाने हों, बेशक उल्टाओ, किंतु माया का ये आवरण हटेगा प्रेम से। जब हृदय के अंदर प्रेम होगा, प्रभु के प्रति और जगत के प्रति वैराग्य का भाव होगा और हृदय के अंदर ऐसी विरहा, ऐसी अग्नि होगी जो कि आपके चित्त के अंदर के सब संस्कारों और वासनाओं को जला करके भस्म करती चली जाएगी। तब आपके चित्त के ऊपर से माया का पर्दा टूटेगा। जय गुरुदेव।